दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही हफ्तों का समय बचा है। इसलिए लगभग सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, तैयारी में है। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस लिहाजा से समझिए कि लगातार आरोप प्रत्यारोप की कहानी भी दिल्ली में दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी की राह पर चलती हुई नजर आ रहा है। महिला वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने भी बड़ा प्लान बना दिया है। यानी आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर अब कांग्रेस भी चलती हुई नजर आ रही है। आपको बताते हैं कि क्या है पूरी कहानी, कैसे महिला वोटर्सों को लुभाने के लिए एक के बाद एक नहले पर दहला जैसा स्थिति, दिवाली के धमाके जैसी स्थिति महिला वोटरों के लिए दिखाई पड़ रही है। दिल्ली चुनाव में दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ ही अब कांग्रेस ने भी दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 महीने देने का वादा कर दिया है। आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान योजना के सामने आते ही कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा कर दी है। ये प्यारी दीदी योजना जिसके तहत कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिव कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। आपको ध्यान होगा कि कर्नाटक में भी इस तरह का ही महिला वोटर को निश्चित धनराशि देने की जो एक तरीके से कह लीजिए कि स्कीम थी, यह घोषणा थी, वह कर्नाटक में बहुत ज्यादा काम करती हुई नजर दिखाई पड़ी थी। शायद इसलिए डीके शिव कुमार ने भी इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए नजर आए थे। दिल्ली में चुनावी घोषणा करते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि आज मैं यह प्यारी दीदी योजना का शुभारंभ करने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। इसका फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में ही ले ली जाएगी। यह योजना उस मॉडल पर है जो हमने कर्नाटक में लागू की है। डीके शिव कुमार ने यह भी कहा कि जैसे कर्नाटक में सरकार बनते ही महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की गई थी, वैसे ही दिल्ली में सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक से ही इस योजना को हरी झंडी दिखा जाएगी। कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी कहा कि मेरा मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से हालात हैं उसमें हर महिलाओं को 2500 दिए जाने की जरूरत थी। बेरोजगारों और महंगाई को देखते हुए, अत्याचारों के कारण परेशान महिलाओं को देखते हुए बहाली करना हमारी ही जिम्मेदारी है। जिस तरीके से उनका हाल है उसको सब चीज देखना हमारी ही जिम्मेदारी है। देखिए, मैं ये मानता हूँ आज जिस तरीके के हालात दिल्ली में बने हैं और खास तौर पे जिस तरीके से रसोई आज आम आदमी के जो खाना है वो दूर होता जा रहा है, ऐसे में 2500 रुपये हर महिला को देना बहुत आवश्यक था और बहुत जरूरी है। आज लगातार बेरोजगारी और महंगाई की मार झेलती, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न को झेलती हमारी महिला को सशक्त करना हम सबकी बहुत जिम्मेदारी थी। हमने बहुत सोच समझ के इसका पूरा प्लान तैयार किया है और मैं मानता हूं अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता तो शायद आज हमारी महिलाओं को उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ता और उनके महंगाई की मार से शायद वो बच जाती। लेकिन ये सवालिया निशान है केजरीवाल जी के ऊपर, जो लगातार भ्रष्टाचार के सिंबल बन चुके हैं। ये भ्रष्टाचार के चलते पहली बार हमारा जो बजट है वो डेफिसिट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से मैं इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी, जिन्होंने वादा किया था कि परिवार को सशक्त बनाने के लिए बेरोजगारी खत्म करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि वह लगातार लोगों को सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। 11 साल में दिल्ली बद से बेहतर हो गई है। उसको दिखाए गए जो सपने थे वो सारे टूट चुके हैं। 11 साल में जिस एजुकेशन मॉडल, जिस बिजली पानी फ्री की बात। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में भी एक बहरूपिया, एक सौदागर सपनों का वो काबिज है और लगातार लोगों को सपने दिखाने का काम कर रहा है। 11 साल हो चुके हैं, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के हर वो सपने जो उन्होंने दिखाए थे
आज कहीं ना कहीं टूटते नजर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 11 साल में जिस एजुकेशन मॉडल की बात की हो, बिजली फ्री देने की बात की हो, पानी फ्री देने की बात की हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की हो, उन सभी पहलुओं पर आदरणीय केजरीवाल जी पूरी तरीके से विफल साबित हुए, फेल साबित हुए। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और उसी विश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए आदरणीय डीके शिव कुमार जी विशेष रूप से कर्नाटक से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मुझे खुशी है कि आज आपके द्वारा इस योजना की हमने लॉन्चिंग की है। आने वाले समय में हम कई ऐसी और योजनाएं लेकर आपके बीच में आएंगे जो दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। और मैं इससे पहले कि अपनी बात पूरी करूं, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूं।